Morning students, class 11th maths, chapter 1 sets. Exercise 1.3. Question number 1, consider the following sets: phi a equals to 1 2, b equals to 1 4 8, c equals to 1 2 4 6 8. Insert the correct symbol subset or is not subset between each of the following pairs of sets. फर्स्ट फाई ब्लैंक बी, यहाँ पे फाई जो है वो बी में है कि नहीं, मतलब कि फाई जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं, मतलब कि फाई एलिमेंट बी के सेट में है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सबसेट, क्यों? क्योंकि फाई जो है वो किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसेट। नेक्स्ट है ए ब्लैंक बी, मतलब कि ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 वो बी के एलिमेंट्स में है या नहीं है। 1 तो है पर 2 नहीं है, तो ये क्या होगा, इज़ नॉट सबसेट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इफ़ a equals to 1 3 7, b equals to 1 3 5 7, then a सबसेट b and a सबसेट b। मतलब कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। ठीक है, कौन सा ट्रू है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू 1 3 7 है और b इक्वल्स टू 1 3 5 7 है। ठीक है, तो a सबसेट b होगा कि नहीं वो देखना है, मतलब कि a के जो एलिमेंट्स हैं वो b में प्रेजेंट है या नहीं। तो 1 3 7 ए में तो है और वो भी बी में भी है, तो ये क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर। नेक्स्ट अच्छा, एक इसमें एक और है, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 6 एंड बी इक्वल्स टू 2 3 6, देन बी नॉट सबसेट ऑफ ए एंड बी नॉट सबसेट ए। मतलब कि ए बी के जो एलिमेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले बी है तो बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए। ठीक है, समझ में आए, जब पहले अगर ए दिया है तो ए के एलिमेंट बी में, और अगर पहले बी दिया है तो बी के एलिमेंट ए में है या नहीं वो चेक करना है। तो बी के जो एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 3 6 है, तो 2 3 6 जो है वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं वो देखना है। तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे तो नॉट सबसेट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, ए बी नॉट सबसेट बी सी ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। तो ए बी जो है वो इसकी सबसेट है या नहीं, मतलब कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं, तो इसमें है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट सबसेट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिफ्थ देखते हैं कि ये सेट ए जो है वो ये क्या है, बिलोंग, मतलब कि मेंबर। ठीक है, वो ए बी सी, मतलब कि सेट ए जो है वो इसका मेंबर है या नहीं है। क्यों? आप तो बोलेंगे इसमें तो ए है, लेकिन ये पूरा सेट इस सेट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा सेट इस सेट के अंदर नहीं है, मतलब कि ये सेट ए जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, लेट ए इक्वल्स टू फाई, ये सेट में दिया हुआ है 1, सेट ऑफ 1 5 2। ठीक है, ये सेट में दिया और ये भी इसके सेट में दिया है, मतलब कि सेट के अंदर सेट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मतलब कौन सा ट्रू है वो बताना है। सो यहाँ पे फर्स्ट दिया है 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए है ना, यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये भी क्या होगा, ट्रू, क्योंकि ये भी 5 इस सेट में है। ठीक है, मतलब कि इसका मेंबर है ये। उसके बाद ये देखना है कि ये 1 जो लिखा हुआ है, ये 1 जो है ये इसका मेंबर है ना। और ये वाला देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है 5 और ये, तो ये भी क्या है, सबसेट है ए का। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स 0 और 1। इसमें 2 नंबर्स दिया हुआ है, 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट वाले एक बता देती हूँ मैं, फर्स्ट वाले में 2 एलिमेंट दिया है 0 और 1, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर n करके निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे समझा देती हूँ, आप कॉपी में फेयर में कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 एलिमेंट्स, मतलब कि 2 टू द पावर 2, मतलब कि 4 एलिमेंट्स। तो ये क्या बन जाएंगे, यहीं पर मैं बता देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट क्या मिल जाएगा, 5 0, ठीक है, 5 0, फिर मिल जाएगा 1 और फिर 0 और 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो छोड़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल्स। इसको इंटरवल्स में लिखना है, मैं आपको एक बताती हूँ, बाकी आप खुद सारे कर लेंगे, ठीक है। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था लेस देन है तो ओपन इंटरवल, और लेस देन आर इक्वल है तो क्लोज इंटरवल। यहाँ पे दोनों इंटरवल लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 और फिर 2, ये ठीक। वैसे ही अगर और बाकी भी बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें आप सब बना सकते हैं। इसमें ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है, इसमें भी क्या लग जाएगा, ओपन इंटरवल लग जाएगा। वैसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे इंटरवल्स दिया हुआ है, उसको हमको क्या करना है, बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है। मतलब कि जैसे ये दिया रहता है तो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सॉरी इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से दिया है ना, सॉरी ये इस तरीके का दिया है, तो इसको हमको क्या करना है, इस तरीके से बिल्डर फॉर्म में सेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और -3 का आंसर होगा। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, x बिलोंग्स टू r, फिर उसके बाद सच दैट, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे दोनों में ओपन है तो -2 लेस देन x लेस देन 3, ये हमको मिल जाएगा इसका बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, उसे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ सेट A इक्वल्स टू 1 3 5 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6 एंड C इक्वल्स टू 0 2 4 6 8। अब इतने में से आंसर इसका कौन सा है वो बताना है। मतलब कि यूनिवर्सल निकालना है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या करते थे कि सेट A B और C जितने भी सेट दिए रहते थे उसके सबके एलिमेंट्स को हम उसको मिलाकर लिख देते थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, सॉरी 0 आएगा। पहले यहाँ पे 0 है तो 0, फिर 1, फिर 2, मतलब 2 बार जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है। 0 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और 8, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से लगता है कि ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, तो इसको अभी रहने देते हैं। मैं इसको आपको चेक करके बताऊंगी, ठीक है, इसको आखिरी में बताऊंगी मैं।